नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बस आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली राजस्थान जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की वीडियो देखते रहें। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह वीडियो शॉर्टकट का काम करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान का पार्ट 9 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नीचे आपको कमेंट्स भी करते रहना है। तो देखिएगा अंत में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में क्या है, तीजोत्सव का आयोजन होता है। जयपुर राजा जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को स्थापित किया, यानी कि जयपुर जो जिला है इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई। तो यह भी आपको याद रखना है कि जयपुर की स्थापना किसने की, जयसिंह द्वितीय ने। कब की, 18 नवंबर 1727 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है कि ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में क्या है, ऊंट समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। और बीकानेर की जो स्थापना है किसने की थी, राव बीकाजी ने। राव बीकाजी के द्वारा जो बीकानेर शहर है वो बसाया गया था। और संवत 1545 को इस शहर की स्थापना राव बीकाजी के द्वारा संवत 1545 को की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थार महोत्सव का आयोजन क्या है, बाड़मेर जिले में होता है। और इस उत्सव का जो आयोजन है वो वर्ष में एक बार होता है और 3 दिन के लिए होता है। यह भी आपको याद रखना है, 3 दिन के लिए यह जो आयोजन है किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। तो मरु महोत्सव का आयोजन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन हर वर्ष होता है 3 दिन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे साथ साथ कमेंट करते रहना है। आप अंत में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। साथ ही यह आपको ध्यान रखना है कि गुज्जर जाति के अलावा यह नृत्य क्या है, सैनी समुदाय की महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। अपने पास ऑप्शन में केवल गुज्जर है तो अपने गुज्जर किया है, परंतु यह जो चरी नृत्य है सैनी समुदाय की महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। और यह नृत्य सर्वाधिक अजमेर और किशनगढ़ में प्रचलित है। सर्वाधिक अजमेर और किशनगढ़ में यह नृत्य प्रचलित है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चरी नृत्य की नृत्यांगना है जो फल्गुबाई है, इनका संबंध चरी नृत्य से है। चरी नृत्य त्योहारों एवं लड़के के जन्म पर, या तो किसी त्योहारों या कोई त्योहार होता है या जब लड़के का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है उस समय क्या है, यह चरी नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न
कि रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ क्षेत्र के जो पुरुष हैं इनके द्वारा रण नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि इस नृत्य में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है जो एक नृत्य के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बागड़ नृत्य में क्या है, बागड़ में क्या है, पेजन नृत्य प्रचलित है जो दीपावली पर किया जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पेजन नृत्य है। कहाँ पर होता है? बाड़मेर या बागड़ में यह नृत्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ द्वार का राधा कृष्णन नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिलाओं द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है। वह नृत्य कौन सा है? तो बताइए आप, वह नृत्य कौन सा है जो नाथ द्वार का राधा कृष्णन परंपरा नृत्य के रूप में पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डांग नृत्य क्या है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? जो डांग नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष श्री कृष्ण का, जो पुरुष हैं वो क्या, श्री कृष्ण का, और जो महिलाएं हैं वो राधा का रूप धारण करके नृत्य करती हैं, राधा का रूप धारण करके नृत्य करती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्री कृष्ण का नृत्य जो रूप धारण करके पुरुष करते हैं वह कौन सा नृत्य है। तो आपको याद ये भी रखना है साथ साथ कि जो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वह कौन सा है, डांग नृत्य है। पुरुष इसमें क्या है, श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं और महिलाएं राधा का रूप धारण करके यह नृत्य करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालबेलिया की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बागड़िया नृत्य क्या है, कालबेलियों की जो स्त्रियां हैं भीख मांगते समय करती हैं। कालबेलिया जो स्थानीय भाषा में है इन्हें क्या कहते हैं, जोगी कहा जाता है। राजस्थान में इन्हें जोगी के नाम से भी जाना जाता है कालबेलियों को। इनकी आबादी जो है सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी जो सर्वाधिक आबादी है या इनकी संख्या है तो राजस्थान के पाली जिले में है। यह भी आपको याद रखना है, जो कालबेलिया जाति है यह सर्वाधिक पाली जिले में अपना निवास करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुस्लिम समुदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म को याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 वफात, यानी कि जो मुस्लिम पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद, इनके जन्म पर क्या है, 12 वफात त्यौहार मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 वफात का अर्थ है 12 से है 12, यानी कि 12 तारीख से है, और वफात का अर्थ है इंतकाल या देहांत। तो अभी आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे जन्म की बात हो रही है परंतु देहांत शब्द कहाँ से आया, देहांत तो मृत्यु को कहा जाता है। तो यहाँ आपको यह भी याद रखना है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे इनका उसी दिन जन्म हुआ था और उसी दिन मृत्यु हुई थी, अर्थात 12 जो मुस्लिम कैलेंडर है
12 तारीख को ही इनका जन्म हुआ और 12 तारीख को ही इनका जो देहांत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए कि ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस डे पर क्या है, जो ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है कि हर साल क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है? तो आप बताइए कि नाक में नथ, टीका, कांटा या ओवल, इसमें से कौन सा जो आभूषण है नाक में नहीं पहना जाता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ओवला है यह क्या है, नाक में नहीं पहना जाता। बाकी तीन है, जो नथ है, टीका और कांटा, ये तीनों क्या है, महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में इस स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राजस्थान में महिलाओं द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा क्या है, कमर से लेकर एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है। चलिए अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ी जो भाषा है इसका प्रयोग क्या है, जो कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं उनमें प्रयोग किया गया है। महाराणा कुंभा का जो समय है 1433 से लेकर 1468 के मध्य 35 वर्ष तक मेवाड़ के राजा रहे। तो आप यहाँ से यह बातें भी याद रख सकते हैं कि महाराणा कुंभा का काल क्या था, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इनका काल था 1433 से लेकर 1468 के मध्य का, 35 वर्ष तक यह राजा रहे थे। कहाँ के रहे थे? मेवाड़ के राजा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय माली, डोली, सरगड़ा और भील लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, कौन सा नृत्य करते हैं? कि बम नृत्य करते हैं, घूमर नृत्य, डोल नृत्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोल नृत्य क्या है, किया जाता है शादी के समय। तो डोल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, केवल पुरुषों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। और जो थाकना है इस नृत्य का स्थानीय भाषा में नाम है, स्थानीय भाषा में इसे क्या है, थाकना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धरणशाह के द्वारा क्या है, राजस्थान के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यह जैन मंदिर पाली जिले में अरावली की घाटियों के मध्य स्थित है। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो रणकपुर मंदिर है यह पाली जिले में है, राजस्थान के पाली जिले में है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ का है।
तो यह भी याद रखना है। जो जैन तीर्थंकारी थे आदिनाथ, इनका मंदिर है यह रणकपुर जैन मंदिर। अगला प्रश्न है कि कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपाधियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बता दीजिए, कि कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंश भास्कर में क्या है, उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। जो वंश भास्कर इतिहास से संबंधित एक पिंगल काव्य है। आपको याद रखना है कि वंश भास्कर इतिहास से संबंधित एक पिंगल काव्य है, जिसमें बूंदी राज्य के साथ साथ उत्तर भारत का इतिहास भी वर्णित है। तो दोनों बातें याद रखनी है कि यह एक पिंगल काव्य है और इसमें बूंदी के इतिहास के साथ साथ उत्तर भारत का भी इतिहास क्या है, वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की? तो जल्दी से बताइए कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट में दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, विजय दान देथा के द्वारा बातारी फुलवारी की रचना की गई है। इनका 87 वर्ष की आयु में सन 2013 में निधन हो चुका है। आप याद रख सकते हैं कि जो विजय दान देथा है, इनका 87 वर्ष की आयु में 2013 में निधन हो चुका है। ये राजस्थान रत्न व पद्मश्री से सम्मानित थे। जो विजय दान देथा है, राजस्थान रत्न और पद्मश्री से सम्मानित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की? यानी कि आपको बताना है कि वैली कृष्ण री रुक्मणी की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स में दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा क्या है, वैली रुक्मणी री रचना की गई। तो आपको बता दें कि यह जो रचना है किस भाषा में की गई है? डिंगल भाषा में की गई है। डिंगल भाषा में की गई रचना है जो राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा की गई। यह एक खंड काव्य है। इसकी रचना 1580 में की गई। 1580 में क्या है, इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई और यह एक खंड काव्य है। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। जो वैली रुक्मणी है, इसमें क्या है, कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कन्हाड़दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर कन्हाड़दे ग्रंथ के रचयिता कौन है? कन्हाड़दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पद्म नाम क्या है, इसके रचयिता हैं। इस ग्रंथ में जालौर पर खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण व जालौर राजा कन्हाड़दे की वीरता का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हालां जालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसरदास के द्वारा क्या है, यह रचना की गई थी। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिश्रण क्या है, बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण की जो अन्य रचनाएं हैं
सबसे पहले इनकी रचना की बात आती है वंश भास्कर। वंश भास्कर जिसके बारे में अपने पीछे भी पढ़ के आए हैं। दूसरी जो रचना है इनके बारे में, इनके द्वारा की गई वीर सतसई। वीर सतसई, यह भी वंश भास्कर की रचना है। तीसरी है धातु धातु रूपावल, यह भी वंश भास्कर की रचना है। और चौथी जो अंतिम रचना है इनकी, बलवंत विलास। बलवंत विलास, यह सभी रचनाएं क्या है, वंश भास्कर के द्वारा की गई हैं। तो आप याद रखिएगा, वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावाल और बलवंत विलास क्या है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि पृथ्वीराज विजय की जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जया नायक ने क्या है, विजय जो पृथ्वीराज विजय है इस ग्रंथ की रचना की थी। जया नायक पृथ्वीराज के दरबार में कश्मीरी ब्राह्मण थे, यानी कि जो जया नायक है पृथ्वीराज के दरबार में कश्मीरी ब्राह्मण थे। इस ग्रंथ का दूसरा नाम या दूसरा भाग है, वो क्या है, अभी अप्राप्य है। यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो संरक्षित है, परंतु जो दूसरा भाग है अभी तक मिला नहीं है या प्राप्त नहीं हुआ है। जय नायक थे, कौन थे, एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, यह अपना अंतिम प्रश्न है कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, दलपति विजय के द्वारा खुमान रासो की रचना की गई। इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है। वर्तमान में यह ग्रंथ क्या है, पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो दोस्तों आप चेक कीजिए आपके कितने आंसर राइट हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर मोटिवेट ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।